जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल सोशल पार्लियामेंट पर दिल से स्वागत है। आप सभी सोचते होंगे कि मैंने अपने बोर्ड पे ये पर्दा क्यों लगाया हुआ है। इसका एक राज है, क्योंकि इस घूंघट के पीछे दुल्हन का वो घिनौना रूप है जो मैं वीडियो के बीच में खोलूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। ठीक है जी, इसमें बहुत बड़ा राज है। आज मैं बात करने वाला हूँ वक्फ बोर्ड पर, क्योंकि ये मसला अभी थमा नहीं है, ये चल रहा है। राज्यसभा में अभी इसको स्थगित किया गया है 2025 तक के लिए। अभी इस पे मंथन जारी है। देखिए, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे किले, मस्जिदें और ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है कि ये ज़मीन हमारी है। अनुमानित है कि ये 8,07,21 प्रॉपर्टी है, जिसमें चल और अचल, अचल अलग हैं और चल अलग हैं। जो अचल हैं वो 6,221 हैं और ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी भी जंगखारी इनके इस्तेमाल पे या इनके रख रखाव पे वक्फ की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका होगा क्या? दावा करना आसान है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन हमारी होने से तो ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी है तो लेकिन हम इसका इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्या ऐसे पड़े पड़े सड़ जाएगी ये? इसका वजूद क्या है? देश हित में लगाएंगे या अपने धार्मिक कार्यों में लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? ये प्रॉपर्टी जो है इतनी सारी है, दावा करना बहुत आसान है, लेकिन इसको कुछ ऐसे जगह पे खर्च करना चाहिए, ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए जहां जिससे देश का और देश के नागरिकों का भला हो सके। अब मैं उठाने वाला हूं इस पर्दे को। देखिए कितनी प्रॉपर्टी है। ये है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति 8,72,321 टोटल पूरे देश में, और अचल है 16,713 प्रॉपर्टी। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अनुमानित लागत है, इसकी कीमत जो है आज के दौर में 1.2 लाख करोड़ की कीमत है। 1.2 लाख करोड़ कहना आसान है, इसको खर्च करना बहुत मुश्किल है, इसका रखरखाव बहुत मुश्किल है, इसको कहीं लगाना बहुत मुश्किल है। इसका रखरखाव करने में ही सदियां गुजर जाएंगी, इतनी बड़ी रकम है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी पर यह खर्च नहीं करा जा रहा है, ना उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, ना कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है जी, और ना ही मस्जिदों पे कुछ खर्च किया जा रहा है। कहने के लिए तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन है क्यों? इसका मकसद क्या है? इसका आखिर में होगा क्या? ठीक है जी। अब देखिए कितनी कितनी जनसंख्या वो है प्रॉपर्टी। पश्चिम बंगाल में 80,480, उत्तराखंड में 5,388, उत्तर प्रदेश में 2,17,161 प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में हाँ, ये शिया का भी थोड़ा हिस्सा आ गया है। शिया का कहीं कहीं एक और जगह पर है। बिहार में 1,750 प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की है। सुन्नी, और बिहार में है सुन्नी वक्फ बोर्ड की 6,866। और सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर है 2,17,161। ये प्रॉपर्टी का आखिर होगा क्या? कहां जाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा? इसका कोई आज तक निर्णय लिया ही नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है ये जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड भी कहता है ये जमीन हमारी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? कहां खर्च करेंगे? कहां लगाएंगे? देश हित में लगाएंगे या देश की जनता के लिए खर्च करेंगे? वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह की राह में। तो अल्लाह कब खुश होगा? जब आप देश के गरीब लोगों को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो अल्लाह खुश होगा। तो ये अल्लाह की राह में ही खर्च करने जैसा ही है। अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दी जाए, इसमें कोई गलत तो है नहीं।
लेकिन इनका मकसद ये है प्रॉपर्टी हमारी है तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, रखी रहेगी, ऐसी दावा तो रहेगा। कभी हमारे देश का नया संसद भवन जो बना है उस पर भी दावा कर दिया गया कि ये हमारी है। दिल्ली में ऐसी कई प्रॉपर्टी है, कई बस अड्डे हैं, कई रोड हैं, उनको कह दिया ये हमारी जमीन में बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ आपके पास अगर कागजात हैं ले लीजिए, लेकिन इसका आखिरी निर्णय क्या है? सबसे मैं यही जानना चाह रहा हूं, देश की जनता से जानना चाह रहा हूं, मुस्लिम कम्युनिटी से जानना चाह रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का होगा क्या? सवाल बड़ा है, जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो चीज पड़े एक ही जगह पे पड़ी रहती है वो सड़ जाती है, गल जाती है, एक आखिर में आके वो खत्म हो जाती है। इससे पहले ऐसा हो, इसको कहीं ऐसी जगह लगा दिया जाए कि देश का भविष्य सुधरे, देश की जनता का भविष्य सुधरे, जिसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये ऐसे ही रहा तो ये इसका भयानक परिणाम निकलेगा। वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी संपत्ति है ये, क्योंकि ये देखना समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। देश के 32 राज्यों के अंदर है ये प्रॉपर्टी, यहां तक के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, वहां पर भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पर भी है। भाई आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो आप की जो हेरिटेज मस्जिदें हैं उनको मरम्मत कराइए, उनमें पैसा लगाओ, उनको संचालित करो। रोड आप नमाज पे पढ़ेंगे, रोड पे नमाज पढ़ेंगे, और मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, जर्जर हो गई हैं, खंडर हो गई हैं, टूटने के कगार पे है, उनकी मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं? वक्फ बोर्ड की जायदाद से ही उन्हीं को रिनोवेशन करो, उन्हीं की मरम्मत करो, इस लायक करो कि वो मस्जिदों में नमाज हो सके। रोड पे नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।